नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की जलवायु की हम बात कर रहे थे नए आंकड़ों के आधार पे। तो देखो, राजस्थान की जलवायु और राजस्थान की जो जलवायु, इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें की थी। राजस्थान की जलवायु का संबंध किससे है, कैसे है, क्या है, जलवायु क्या है। मैंने बताया था इसमें आर्द्रता, समान तापमान, वो पूरा जो वायुमंडल दशाओं का योग होता है उसे ही हम जलवायु कहते हैं। लेकिन जलवायु का वर्गीकरण करेंगे हम एक एटलस के आधार पे, कोपेन के आधार पे, टिवाट के आधार पे। तो सबको एक विस्तार से पढ़ेंगे। साथियों, थोड़ा इसमें बना रहो, वीडियो लंबी होगी लेकिन एक साथ ही क्लियर हो जाएगी। अब देखो, जलवायु को हमने वर्गीकरण किया। पहले हम करेंगे इसे एटलस के आधार पर वर्गीकरण। एटलस एटलस के आधार पर क्या करेंगे, इसका आधार पर वर्गीकरण करेंगे। एटलस के आधार पर वर्गीकरण करेंगे इसका इसका राजस्थान की जलवायु का 5 भागों में करेंगे साहब। ये लो साहब, ठीक है। अब 5 भागों का नाम ध्यान दो। देखो, सबसे पहले हम ध्यान देंगे शुष्क जलवायु की। शुष्क जलवायु, फिर उसके बाद में दूसरा जो है अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु याद रखो साथियों। तीसरा है उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु। और चौथा है इसके अंदर आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। और जो पांचवा होगा वो होगा अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। ये राजस्थान की जो जलवायु है ये एटलस के आधार पर किस प्रकार से है साहब। देखो, मैंने नंबर डाला था इसमें, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये 2 नंबर और ये 3 नंबर और 4 नंबर और ये 5। ये इस प्रकार की जो जलवायु है ये क्या है सब, एटलस के आधार पे है। किसके आधार पर है, एटलस के आधार पर। अब बात करते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, वाले वाले कारक क्या से होगी साहब। कौन-कौन सा कारक होगा, सबसे पहले पर बात करते हैं अक्षांश व देशांतर। राजस्थान का अक्षांश और देशांतर भी जलवायु को प्रभावित करता है। सूर्य सबसे पहले धौलपुर में निकलता है, उसके बाद में जैसलमेर में निकलता है। ये देशांतर, सूर्य दिशा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये भी अक्षांश और देशांतर। दूसरी बात, समुद्र से दूरी, ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। राजस्थान के अंदर समुद्र से काफी दूरी होने के कारण इस समुद्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार, अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जो अरब सागर का मानसून राजस्थान में बिन वर्षा किए ही अरावली के समांतर होकर गुजर जाता है। ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद में समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, मैंने ये बात बहुत बार बताई है। समुद्र तल से ऊंचाई, व्यक्ति 165 मीटर ऊंचाई पर जाता है तो उसे, इधर मैं बता रहा हूँ 165 अगर मीटर की आप ऊंचाई पर जाते हो, ऊंचाई पर जाते हो तो आपको 1 डिग्री तापमान, 1 डिग्री तापमान घट जाता है, घट जाता है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ध्यान दो कि ये झालावाड़ है, ये माउंट आबू है। तो ऐसा इस प्रकार से पूछा जाता है कि भाई झालावाड़, झालावाड़ और माउंट आबू दोनों एक ही अक्षांश पर है, लेकिन झालावाड़ की तुलना में माउंट आबू ठंडा क्यों है। मैंने कहा 165 पर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। इसकी जो है 410 मीटर ऊंचाई है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर की ऊंचाई है। तो यहाँ पे तापमान इसका
410 तक जाते हैं तो तापमान का प्रभाव रहता है, और यहाँ तक जाते तापमान का प्रभाव कम हो जाता है। इस कारण ये बात ठंडा रहता है। माउंट आबू झालावाड़ की तुलना में ठंडा रहता है, बल्कि दोनों एक ही अक्षांश पे है। अच्छे से इसके बाद में मैंने कहा मिट्टी, मिट्टी कैसे जलवायु को प्रभावित करती है। जैसी मिट्टी होगी जैसी जलवायु होगी। पश्चिमी भाग में रेतीली मिट्टी है, तो रेतीली मिट्टी है तो गर्मी में पटाख जैसी गर्म हो जाती है, और शाम को पटाख जैसी ठंडी हो जाती है। इस कारण मिट्टी भी जलवायु को प्रभावित करती है। मिट्टी में मोटे कण होते हैं उस रेतीली मिट्टी में, तो गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। गर्म जिला और ठंडा जिला ही चूरू भी कहलाता है। अच्छा सर, इसके बाद में अपन बात करते हैं वनस्पति। देखो वनस्पति भी एक जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक है। किस प्रकार से, जहां पर वनस्पति नहीं होगी वहां पे जलवायु कैसी होगी साहब, वहां पे गर्म जलवायु होगी, उष्ण जलवायु होगी। जहां वनस्पति होगी वहां ठंडी जलवायु होगी। जैसे कि पश्चिम राजस्थान में आप देखोगे कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। पश्चिम राजस्थान में कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं, वहां वनस्पति कम है, इस कारण वहां पे जलवायु गर्म होती है। और अरावली के पूर्वी क्षेत्र में वनस्पतियां हैं, इस कारण वहां पे जलवायु थोड़ी ठंडी पाई जाती है। इस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं तापमान। तापमान, अब देखो तापमान भी एक जलवायु को प्रभावित करने वाला क्षेत्र है। किस प्रकार से कि भाई तापमान भी जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे कि भाई अक्षांश वैश्विक दृष्टि से राजस्थान की आयु शीतोष्ण जलवायु है, लेकिन यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, अब इस कर्क रेखा के जो दक्षिणी स्थल है, यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है उष्ण जलवायु, और यहाँ पाई जाती है उपोष्ण जलवायु, और इसका नाम है कर्क रेखा। तो इस कारण तापमान भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। अक्षांश समुद्र तल अरावली, और अरावली समुद्र तल से ऊंचाई है, मिट्टी है, वनस्पति है, तापमान है, ये क्या करते हैं, सब अपने जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है। क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण माना जाता है। अब इसकी अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर पर पढ़ेंगे कोपेन के आधार पर राजस्थान की जलवायु, कोपेन के आधार पर राजस्थान की जलवायु।